I'll see you in the next video. I dropped all my products. Hey everyone, today very quickly I want to share कि जो नई माएँ होती हैं, जो फीड करा रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो रेटिनॉल या विटामिन ए यूज़ नहीं कर पाती हैं अपने स्किन के लिए एंड उन लोगों को स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कतें हो ही जाती हैं। कितना ही कोशिश करें हो जाती है दिक्कत। तो ऐसे में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? hyaluronic एसिड, इट्स मैजिक। और वही मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू कैन हैव अ लुक। तो ये अभी मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं आप देख लो। अब मैं इसका एक ड्रॉप इस पे डालूँगी। hyaluronic एसिड होता क्या है? hyaluronic एसिड हमारा स्किन इंग्रेडिएंट ही है जो हमारी स्किन में ऑलरेडी होता है एंड बाय एज जैसे जैसे एजिंग होती है hyaluronic एसिड हमारी स्किन में कम होता जाता है एंड स्किन सेल टर्न ओवर भी हमारा बढ़ता जाता है, यानी कि बच्चों का कम होता है, 14 डेज़ का होता है उनका, इसलिए उनकी स्किन इतनी प्लम और प्यारी सी होती है, सॉफ्ट सी। अब आपने hyaluronic एसिड यूज़ कर लिया, इसके ऊपर आप यू कैन टेक एनी वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइज़र, क्योंकि hyaluronic एसिड जो होता है ना, अगर आप उसे सील नहीं करेंगे और एक तो आप उसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको उसे यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो आपकी स्किन से ही पानी सोक कर लेगा, एनवायरनमेंट से सोक करके आपकी स्किन में डालने की बजाय। सो यू प्लीज़ मेक श्योर दैट हैपन्स एंड या सो अब आप देखो हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। मैं खुद भी देखने की कोशिश कर रही हूँ व्हाट्स गेटिंग रिकॉर्डेड। अगर आपको ये 2 स्टेप्स ज़्यादा लगते हैं तो आप एक सिंगल स्टेप hyaluronic एसिड क्रीम ले लीजिए, मार्केट में बहुत अवेलेबल होती हैं। यू कैन गो फॉर दैट। नाउ आई विल शो यू ऑन माई फेस हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। This is Isntree hyaluronic acid aqua gel cream. This is the Inky List hyaluronic acid, and this is Clinique ID dramatically different hydrating clearing jelly. That's a lot, but जिन्होंने यूज़ किया है वो पहचान गए होंगे कि ये क्या है। It was anti imperfections, this red thing। इसकी अलग ही स्टोरी है। इसका कार्टिलेज अलग आता है, जेल अलग आता है। यू कैन मेक योर ओन क्लिनिक आईडी मॉइस्चराइज़र। सो अगर आप इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो ये रहा हमारा hyaluronic एसिड का मॉइस्चराइज़र एंड यू कैन सी हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर स्किन। कभी भी आपको एकदम से प्रेप करना हो, एकदम से जाना हो, आपके पास टाइम ना हो क्योंकि आप ऑफिस गोइंग हैं, आप मम्मा हैं, या बस आपके पास में टाइम की कमी है, तो यू कैन यूज़ hyaluronic acid. Also, if you're pregnant and you're breastfeeding or on lactation, your child is on lactation, then you can go for this hyaluronic acid because इससे स्ट्रेच मार्क्स की विजिबिलिटी में कमी आती है एंड एज सून एज यू आर डन विद प्रेगनेंसी, you are done with breastfeeding your child, then you can go for retinol, vitamin A, and that will be much more powerful for your stretch marks. जस्ट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी hyaluronic एसिड यूज़ करें, आपका जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिड होना चाहिए और मॉइस्ट, मतलब एनवायरनमेंट ना, एकदम खुश्क एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होगी, वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, तभी वो hyaluronic एसिड उसे खींच के एटमॉस्फेयर से आपकी स्किन में लेकर आ सकेगा, ये जो केमिकल होते हैं। अदरवाइज़ तो जो नेचुरली hyaluronic एसिड आपके स्किन में होता है दैट्स देयर, और उसी की वजह से आदमी
यंग दिखता है एंड एज दे एज वो hyaluronic एसिड का लेवल कम होता जाता है। और भी चीज़ें होती हैं स्किन इंग्रेडिएंट्स में, और भी चीज़ें आती हैं, पेप्टाइड्स, सेरेमाइड्स एंड अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अभी तो मुझे किसी का भी ना नाम याद नहीं आ रहा मॉमी ब्रेन फॉग्स। आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा बिकॉज पोस्टपार्टम इज़ anywhere from between 6 weeks to up to 2 years. आपको लग सकते हैं to get back normal, to feel like yourself again. So that's all right. आपका काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपने आपकी बॉडी फैक्ट्री है, आपने बेबी मैन्युफैक्चर किया है। एक बार ही आप सोचो कि आपने ब्लड, बोन्स, मसल्स ये सब डेवलप किया अपने अंदर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो आपकी बॉडी को भी टाइम दीजिए कि वो रिपेयर हो सके। अपने आप से भी ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने बच्चे से ढेर सारा प्यार कीजिए और अपने काम को कम मत समझिए। लोग कहते हैं दुनिया में कि सब कर रहे हैं, तुमने भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, बड़ी बात है। इसलिए लव योरसेल्फ, अपने आप को बहुत सारा क्रेडिट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। तो थोड़ा सा टाइम हो गया है मुझे ये मॉइस्चराइज़र लगाए हुए, मतलब ये सोकअप हो चुका है मेरी स्किन में। सो यू कैन सी द डिफरेंस इट मेक्स। एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे बिकॉज ऑफ hyaluronic एसिड। सो या एंड हाथ पे मैंने जो एक पे लगाया था, एक पे नहीं लगाया, वो भी आप देख लीजिए। Let me know in the comments section if you can see the difference. I'll see you in the next video. I dropped all my products. कोई हो ना हो, I'll always be there for you and I'll always care for you. Take care. मेरे हाथ ना, अब मैं वाइंड अप कर चुकी हूँ वीडियो, उसके बाद मैं दूसरे हाथ पे लगा रही हूँ, कहीं आप सोचो बट मेरे हाथ ना बुज़ुर्गों जैसे हो चुके हैं बार बार हैंड वॉश करके। कोरोना के टाइम से, कोविड के टाइम से लेके अभी तक में बहुत ज़्यादा, पहले भी मेरी ज़्यादा ही आदत थी हैंड वॉश करने की। बात पे मेरे पापा पे गई है मेरी ये आदत। वो किसी से हैंड शेक करते हैं तो भी उनको हैंड वॉश करना होता है, तो होता है सबका अपना अपना। तो उस वजह से मेरे हाथ है ना बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों जैसे हो चुके हैं। एंड ऐसे में ना अभी आप देख के आपको लगेगा नहीं कि बुज़ुर्गों वाली बात, बट नहीं, आप मेरी वीडियोस में नोटिस कर लीजिएगा कभी 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 होता है कि मैं बिना मॉइस्चराइज़र के बैठ गई हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने। दिस मेक्स योर हैंड्स लुक यंगर एंड इट्स स्किन केयर ओनली, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं और इट्स क्वाइट सूदिंग। बट वही है कि हम हर बार ऑयल यूज़ करके ना घर के काम भी नहीं कर पाते हैं, बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। देन यू कैन गो फॉर दीज मॉइस्चराइजर्स विद hyaluronic एसिड। या